अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नायला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 की बुक मैथमेटिक्स पीटीबी की बुक है ये। इसमें से 5.4 करेंगे और चैप्टर है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 73.96 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 73.96 है। हमने कैलकुलेट करना है इसकी लेंथ। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन तो हम ये देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है। स्क्वायर हमारे पास एक इस शेप का होता है जिसमें हम कहते हैं कि इसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। अगर हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी या ये वाली लेंथ भी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये वाली और ये बराबर है, इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये बराबर है। इनको हम एल से डिनोट करते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है इसका एरिया। एरिया उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि वो 73.96 मीटर स्क्वायर है। तो हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या बनता है और कैसे बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। आप चाहें तो इस तरह स्पेलिंग लिख दें या स्क्वायर की शेप बना दें। अब अभी हमने देखा है कि ये इसकी एक साइड भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी है। ये स्क्वायर की फॉर्म है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया ये और ये सेम है, इसी तरह ये और ये सेम है। ऑल टुगेदर ये सारी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एल स्क्वायर है। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है एल स्क्वायर के। दिस इज़ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी हमें एरिया तो गिवन है, वो है 73.96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करनी है एल। अब एल स्क्वायर तो नहीं बल्कि हमने एल फाइंड आउट करना है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जितनी एक साइड की हमारे पास लेंथ है उतनी ही बाकी है। तो फॉर दैट रीज़न अभी देखिए ये स्क्वायर है तो हम दिस इम्प्लाइज टू, मैं कर देती हूँ कि एल स्क्वायर को इधर लिखते हैं क्योंकि जिसको फाइंड आउट करना होता है मोस्टली हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको इधर कर दिया। आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root on both sides we get। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे एल स्क्वायर और 73.96 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है इसके साथ का ये इस पे भी स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए हैं। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो मीटर स्क्वायर को अभी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ कि ये मीटर स्क्वायर को मैंने स्क्वायर रूट से कैंसिल किया है, बट ओवरऑल अभी इस पर 73.96 पर अभी है हमारे पास स्क्वायर रूट। देखिए 73.96 और अब मीटर इसकी रेंज से बाहर आ गया हुआ है। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर का चैप्टर है और इस पे हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, बाय एलसीएम मेथड, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, वो सब किया हुआ है। तो इस पर आप कुछ अप्लाई कर दें, जोन सा मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। जी, इसको हमने ये बना लिया पेयर में। ये सब कुछ हमने पिछली अपनी वीडियोस में काम किया हुआ है। अब है ये 73। जैसे आपके पास 8 8 ज़र आता है 64 और 9 9 ज़र 81, तो हम 8 को जो है वो यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो तो बड़ा हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखें, अब हमारे पास ये 3 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकते, इसको 6 और 1 इसको कैरी दिया। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 और 8 और 9, यहाँ पर आ गया 9। अब ये डेसिमल है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट पेयर जो है वो आप नीचे उतार लें। यहाँ पर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 16। लास्ट पर 6 आ रहा है तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट बाय 6। 6 6 आर 36, 3 will be carry, 6 6 are 36, 39, 3 will be carry और ये भी 9। तो 9 9 6 और ये सब कुछ है 6 टाइम्स, ये आपके पास कैंसिल हो गया। दैट्स मीन कि हमारे पास जो लेंथ थी वो है 8.6 मीटर। सो दिस इज़ आर
आंसर। इसका मतलब है कि इस स्क्वायर में ये वाली एक लेंथ जो है वो 8.6 की है, ये भी 8.6 है, ये भी 8.6 है और ये भी 8.6 है। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is question number 2. 324 soldiers queued up such that the number of queues is equal to the number of soldiers in each queue. Find the number of queues. यहाँ पर जो हमें कहा जा रहा है वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप ये देखें कि सोल्जर्स जो हैं उन्होंने कहा है नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो हैं आपके पास 324। ओके, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ सोल्जर्स और नंबर ऑफ क्यूज़ जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। वो कैसे होंगी? नंबर ऑफ क्यूज़ एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू, हम इनको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। सोल्यूशन पे आते हैं इसके। तो यहाँ पर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मैं नॉर्मल सी एग्ज़ाम्पल 25 की लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 सोल्जर्स है, हमने उनको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे कतार में लाइन में खड़ा करना है कि अगर 1 2 3 4 5 5 इधर आए हैं तो 5 ही टोटल लाइंस बने। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें ये 5 लाइनें इधर की बन गई, 5 इधर, यानी कि इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो हैं शुड बी सेम। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये टोटल 10 होगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देखें ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है ये आपके पास एक स्क्वायर फॉर्म में आ गई है। क्योंकि हम इसी तरह काम कर रहे हैं तो इस तरह आपने इनको अरेंज करना है। ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी, ये देखें इधर के 5 और इस साइड के 5, 5 5 25 पूरे हो गए जो मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया है। मैंने एक छोटे नंबर से आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 324 है। इसको हम जो है वो ज़ुबानी नहीं कर पाएंगे इस तरह, तो हम इसके लिए एक मेथड अप्लाई करेंगे जो कि ये है आपके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके पास है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूज़। यही बात हमने उन्होंने कही है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स है 324 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूज़, लेट्स से दिस इज़ एक्स और कुछ भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप यूँ ही कर सकते हैं नंबर, ये एक्स इसको कह के इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं कि हमने नंबर ऑफ क्यूज़ और मल्टीप्लाई आप इसको करते हैं कि नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया हर लाइन में, ईच क्यू का मतलब है हर लाइन में कितने हैं। एक्स इसका हो गया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू हो गया, वो भी एक्स आपके पास हो गया। तो ये हमारे पास एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम स्क्वेयर। जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। और ये सब कुछ एक्सप्लेनेशंस जो हैं ये मैं आपको जब हम अलजबरा का चैप्टर करेंगे उसमें मज़ीद आपको मैं समझा दूँगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसी तरह आप इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 324, ये आपके पास आ गया। फिर आप लें टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 324। एक्स उसी तरह स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया और 324 आपके पास है। इसको आप अगेन सेम मेथड, डिवीजन मेथड अप्लाई कर लें तो ये है 2 से तो नहीं होगा, ये 1 1 1 1 आ जाएगा आपके पास, -224 प्लस 2, तो ये आपके पास 2 आ गया। अब आप ये 1 है, अब आप इसको किसी भी नंबर से करके देखिए। मैं 8 से इसको करती हूँ। 8 8 64, 4 और 6 कैरी, 8 2 आपके पास है 16 प्लस 6 22। ओके, ये हो गया, ये 24 आपके पास आ गया।
चलिए जी, इसका मतलब है कि ये 18। अब 18 आंसर हमारे पास आ गया। हम कैसे इसको देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि जब सोल्जर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर 18 है, इधर 18 इधर खड़े हैं, और इनकी जो लाइंस हैं वो टोटल भी हमारे पास 18 आए हैं, तभी ये एक स्क्वायर शेप जो है वो हमें देंगे। सो ये है, आप इधर एक स्टेटमेंट से भी कह सकते हैं। सो नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड, या आप इसको इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूज, ये इक्वल है, नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूज। ये आपके पास आ गया इस तरह। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर। अब ये इससे क्वेश्चन से हमें ये तो क्लैरिफाई हो गया, ये क्लियर हो गया कि 275 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इन क्वेश्चंस में हमें पता चल रहा था, क्वेश्चन से ये हमें क्लियर हो रहा था कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर तो बनते हैं, बट इसमें उन्होंने खुद ही क्लियर किया है कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नहीं बनता है। अब आगे करना क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने 275 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास वो नंबर पूरा स्क्वायर बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाए। तो हम लेते हैं 275 का एलसीएम से, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेती हूँ 5 की टेबल से, 5 5 सा, तो 2 बचेगा, 5 5 सा, 5 वन टाइम एंड 11 वन टाइम। अब देखिए, सो फैक्टर्स ऑफ 275 वो कौन से हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपके पास पेयर बन गया। ये हमने 5.1 में ये सारा काम किया हुआ है, ऐसा काम तो जिन्होंने पिछला समझा हुआ है उनको पता होगा कि ये हमारे पास 11 किसी पेयर फॉर्म में नहीं आ रहा है। जब ये पेयर फॉर्म में नहीं आ रहा तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि कोई नंबर पेयर फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी वाकई में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा था ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ये जो स्टेटमेंट नेक्स्ट में लिखने लगी हूँ, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं। Therefore 11 has no pair, so 11 can be multiplied by 275, ठीक है। अब करें इसको, 275 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 275 मल्टीप्लाई बाई 11, 572 572, 1 से हो रहा है ये, 2 1 कैरी, 501 तो 3, ये आपके पास आता है 3025। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 11 पे या ये सब कुछ बताने से यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे आप मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर मैं एक और स्टेप करना चाहती हूँ। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी कंफर्मेशन के लिए कि येस द नंबर यू हैव डन और यू हैव चूज़न द नंबर, लाइक 11 आपने चूज़ किया है कि हाँ जी ये है ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें, तो यहीं पर आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तो 5 की टेबल से करती हूँ, 525, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 5, ये 10 आ गया, 5 से करें तो 1055, 5 से 25, 5 आंसर, ठीक है। तो 525, इसका मतलब है 55। 55 ऐसा नंबर है जो 3025 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक है, कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन गया है, तो ये अब ठीक हो गया। अदरवाइज़ ये सारा आप ना करें तो यहाँ तक भी जो है आपका क्वेश्चन ओके है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हम इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी तरह आपने ये बताना है कि 648 को हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 2 3s are 2 2s are and 2 4 times, 2 1 time, 2 6 time, 2 2 times, 2 8 times, 2 1 time, 3
2 times and 3 7 times. Okay, 3 9 times, 3 3 times and 3 1 time. इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 648 आर। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लिखना। 1 2 3, 3 हमारे पास 2 हैं, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। अब देखें पेयर्स बनाए, ये पेयर बन गया, ये 3 और ये। दरमियान में 2 ऐसा है जो पेयर नहीं बना रहा, तो ये कंफर्म हो गया कि 648 किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सो 648 कैन बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, बट मैं एक दफ़ा आपको थोड़ा सा इसके लिए काम करके दिखाऊंगी ताकि आपको मज़ीद कंफर्मेशन जो है इन क्वेश्चंस की। ये देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 2 टाइम, 2 4, तो ये 324 आ गया। यहाँ पर आप कर लें। अभी हमने 324 को जो है वो क्यू वाले सोल्जर्स वाला जो था काम उस पर किया है। ये 1 1 सर 1 सॉरी, और ये +1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 24, ये 8 से, ये क्योंकि अभी हमने किया है इसलिए मैं इसको इतना नहीं, ये तो इसका मतलब है रियली जो 324 है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आज हम ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।